हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि द्वारका नगरी कैसे जलमग्न हो गई और इसके पीछे क्या कारण था। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। द्वारका पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित एक प्राचीन शहर है जिसका हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में बहुत महत्व है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार द्वारका भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की राजधानी थी। द्वारका के जलमग्न होने की कहानी का वर्णन महाभारत नामक महाकाव्य भारतीय पाठ के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी किया गया है। अंततः स्वयं यादवों के बीच एक भ्रातृघातक युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अराजक और विनाशकारी घटना हुई जिसे यादव नरसंहार के रूप में जाना जाता है। पाठ में यादवों को हिंसक झगड़ों में लिप्त होने का वर्णन किया गया है, जिसमें क्लब और लोहे की छड़ सहित विभिन्न हथियारों का उपयोग करके एक दूसरे को मार डाला गया है। द्वारका शहर को इन भयानक घटनाओं के साक्षी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि नरसंहार के बाद तेज हवाओं और ज्वार की लहरों के साथ भारी बाढ़ ने द्वारका को दहला दिया। द्वारका के डूबने का श्रेय हिंदू पौराणिक कथाओं में महान जल प्रलय या प्रलय के रूप में जानी जाने वाली एक प्रलयकारी घटना को दिया जाता है। इस घटना को द्वापर युग के अंत को चिह्नित करने के लिए कहा गया था। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित 4 युगों या समय के चक्रों में से तीसरा। ऐसा माना जाता है कि यह कई हजार साल पहले हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जिसमें भगवान कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपने सांसारिक अवतार को समाप्त करने का फैसला किया। उनके जाने के बाद द्वारका शहर धीरे धीरे अरब सागर की लहरों के नीचे डूब गया। द्वारका के जलमग्न होने का कारण कौरवों की माता गांधारी के श्राप को माना जाता है, जिसने युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। कहानी के अलग अलग संस्करण हैं, लेकिन एक लोकप्रिय कथा बताती है कि युद्ध के बाद दुख और क्रोध से भरी गांधारी ने भगवान कृष्ण और यादव वंश को शाप दिया। उसने कहा कि द्वारिका जलमग्न हो जाएगी और एक प्रलयकारी घटना में यादवों का सर्वनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि यह श्राप 36 वर्षों के बाद प्रभावी हुआ, जिस दौरान यादव तेजी से भ्रष्ट हो गए और आपसी कलह और दुराचार में लिप्त हो गए। महाकाव्य महाभारत में यादव वंश के क्रमिक पतन और राज्य के भीतर बढ़ते तनाव का वर्णन है। अंततः स्वयं यादवों के बीच एक भ्रातृघातक युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप एक अराजक और विनाशकारी घटना हुई जिसे यादव नरसंहार के रूप में जाना जाता है। पाठ में यादवों को हिंसक झगड़ों में लिप्त होने का वर्णन किया गया है, जिसमें क्लब और लोहे की छड़ सहित विभिन्न हथियारों का उपयोग करके एक दूसरे को मार डाला गया है। द्वारका शहर को इन भयानक घटनाओं के साक्षी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि नरसंहार के बाद तेज हवाओं और ज्वार की लहरों के साथ भारी बाढ़ ने द्वारका को दहला दिया। शहर पहले से ही आंतरिक संघर्षों से कमजोर था, प्रकृति की ताकत का सामना करने में असमर्थ था और समुद्र के नीचे डूब गया। किंवदंतियां बताती हैं कि रात भर में जलमग्न हो गया, जिससे शानदार शहर का कोई निशान नहीं बचा। द्वारका के डूबने की कहानी मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा है और इसमें प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक महत्व के तत्व शामिल हो सकते हैं। गुजरात के तट से दूर एक प्राचीन शहर के पानी के नीचे की उपस्थिति का खुलासा करते हुए इस क्षेत्र में पुरातत्व अध्ययन भी किए गए हैं, जबकि पानी के नीचे के खंडहरों को निर्णायक रूप से द्वारका के रूप में पहचाना नहीं गया है। वे कुछ सबूत प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि द्वारका के जलमग्न होने के आसपास की कहानियां धार्मिक विश्वास में गहराई से निहित हैं, वे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक व्याख्याओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
समय के साथ प्राचीन शहरों की जलमग्नता को प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि तटीय कटाव, भूमि के घटने और समुद्र के बढ़ते स्तर के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संभावना है कि सदियों से द्वारका के डूबने की कहानी का कोई ऐतिहासिक आधार धार्मिक और पौराणिक तत्वों से अलंकृत किया गया हो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।